हाय एवरीवन। तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो दो है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि उनमें से सबसे बेटर तरीका कौन सा है, यानी आपके लिए सबसे बेटर तरीका कौन सा होने वाली है इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका एसआईपी और दूसरा तरीका है आपका लमसम। ये दो तरीका के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इनमें से सबसे बेटर तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लमसम क्या होता है। तो लमसम वो एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप एक मोटे रकम को डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। किसी म्यूचुअल फंड को चूज करते हो कोई, और उसमें आपके पास एक मोटा रकम 60,000 70,000 जो भी पैसा रहता है उसको एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हो, उसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब एसआईपी क्या होता है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप छोटे रकम को, यानी कि एक छोटे रकम को किसी समय अवधि के लिए हमेशा उसमें इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप मंथली वाइज इन्वेस्ट करते हो या फिर अर्ली वाइज इन्वेस्ट करते हो, यानी कि हर महीना आप पैसे देते हो एक म्यूचुअल फंड को, उसे बोलते हैं एसआईपी। यानी कि आप एक लोन, कैसे आप एक लोन में ईएमआई भरते हो, उसी प्रकार से एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है। तो बात किया जाए कि एसआईपी में ऐसे बहुत सारे आपको फैक्टर देखने को मिलता है जिसमें लमसम में देखने को नहीं मिलता। यानी कि एसआईपी में ऐसा बहुत सारे फायदे हैं जो लमसम में आपको नहीं देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा इसको रिच माना गया है लमसम के तुलना में। तो वो कैसे, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला इसका फैक्टर है जो एसआईपी को रिच बनाता है, वो फैक्टर है आपका स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट यानी कि आप एक स्मॉल अमाउंट के थ्रू एसआईपी करवा सकते हो। एसआईपी में कोई बड़ा अमाउंट का जरूरत नहीं पड़ता है। आप अगर लमसम में जाते हो इन्वेस्ट करने के लिए तो उसमें एक बड़ा अमाउंट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आप एसआईपी करवाते हो तो एसआईपी में कोई बड़ा अमाउंट का जरूरत नहीं है। आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हो, इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा देता है एसआईपी। और इसमें खास करके बिगिनर इन्वेस्टर के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है एसआईपी, क्योंकि बिगिनर इन्वेस्टर वो नहीं जानता है किस म्यूचुअल फंड में लगा है। तो थोड़ी थोड़ी पैसे, अगर वो कोई चूज कर लिया म्यूचुअल फंड, तो थोड़ी थोड़ी पैसे लगा सकता है एसआईपी के थ्रू, तो उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला, और धीरे धीरे सीखेगा भी, वो लगा करके धीरे धीरे सीखेगा। तो समझ सकते हैं ये बिगिनर जो फ्रेशनर इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है एसआईपी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसमें फैक्टर क्या है। तो दूसरा फैक्टर है रिस्क का। रिस्क आपको देखने को बहुत कम मिलता है एसआईपी में। ऐसा बात नहीं, रिस्क है, लेकिन रिस्क किस में नहीं है। और वे कहावत नहीं है, जब रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, यानी रिस्क है तो इश्क है। तो समझ सकते हैं कि रिस्क आपको हर चीज में है, बट एसआईपी में लमसम की तुलना में एसआईपी में बहुत कम रिस्क है। तो आप शुरुआत कर रहे हो तो बहुत कम रिस्क के साथ चलो ना। तो इसमें रिस्क क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि आप अगर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हो पैसे को, तो एक बड़ा रकम इन्वेस्ट करोगे और हो सकता है अगले दिन मार्केट क्रैश हो गया, तो आप तो माथा पकड़ लोगे ना। आप तुरंत बोलोगे इतना ज़्यादा, सच में वो बोलता था कि कंपनी खराब होता है, सब म्यूचुअल फंड वगैरह, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप अपने आप को कोसने, आप अभी नहीं कल्पना कर सकते कि उस समय क्या सोचेगे, समझ सकते हो। यानी कि इतना ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, यानी एक ही बार उतना पैसा को लगा देने से और डूब जाता है। तो इसीलिए आप अगर एसआईपी के थ्रू करते हो तो उसमें तो थोड़ा रकम लगाना है। तो अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रकम जाएगा, वो भी पूरा नहीं जाता है, थोड़ा कुछ परसेंटेज के लिए लॉस होता है, फिर तो आगे चलकर रिकवर हो जाता है। तो एसआईपी में ये फायदा आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग दूसरा फैक्टर पर आते हैं। तो दूसरा फैक्टर है आपका तीसरा फैक्टर है डिसिप्लिन। आपको ये डिसिप्लिन सिखाता है कौन? एसआईपी। अगर आप पैसे का अहमियत नहीं देते हो तो आप अगर एसआईपी अगर करवा लेते हो तो डिसिप्लिन, आप पैसे की अहमियत देना स्टार्ट कर दोगे। डिसिप्लिन वो चीज़ होता है, यानी कि आप अगर अभी पैसे को जैसे मन वैसे खर्च कर देते हो, पैसा आपके एडवांस रहता है, तो अरे पैसा है ना, खर्च कर देते हैं। लेकिन आप एसआईपी करवा लेते हो तो आपको एक बर्डन हो जाता है माथा पर कि हमको अगले महीना एक इतना इंस्टॉलमेंट देना है। तो आप पैसे को उसको बचाते हो, तो आपके पास ये डिसिप्लिन हो जाता है कि हमको इतना पैसे बचा करके रखना है, क्योंकि अगले बार हमें म्यूचुअल फंड में अगला इंस्टॉलमेंट देना है।
तो समझ सकते हो कि आपको पैसे का अहमियत सिखा देता है एसआईपी। और जो पैसे का अहमियत सीख गया वही तो रिच कहलाता है। जिसके पास बहुत सारा पैसा वो रिच नहीं है, क्योंकि वो कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे का अहमियत और पैसे खर्च करने का तरीका डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपके पास डिसिप्लिन आ गया तो आप एक छोटा रकम को भी बड़ा रकम में बदल सकते हो। ये पावर होती है। अब हम लोग आते हैं वो चौथा फैक्टर क्या है। तो चौथा फैक्टर आपका वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, आप जानते हो कि मार्केट जो होती है वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब ये होता है मार्केट कभी अप होता है कभी डाउन होता है। जैसे 2008 में क्या हुआ था कि बहुत सारे मार्केट बहुत नीचे चला गया था और बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए थे। कुछ एसआईपी के थ्रू किए थे, कुछ लमसम के थ्रू किए थे। अब समझ सकते हो जो जब मार्केट गिर रहा था तो लमसम वाला जितना नहीं कमाया उतना एसआईपी वाले ने कमाया, और सेम समय जो इन्वेस्ट किया था उन लोगों का बात किया जा रहा है। यानी जो लमसम वाला नहीं कमाया वो एसआईपी वाला कमाया, यानी थोड़ा थोड़ा रकम जो इन्वेस्ट कर रहा था वो कमा लिया। वो कैसे? तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि जब आप एसआईपी करवाते हो तो जब मार्केट गिरता है तो उसमें एसआईपी सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी एसआईपी सबसे ज़्यादा कमाता है पैसा, यानी एसआईपी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। ऐसा बात नहीं लमसम में होता है, लेकिन लमसम में कब? जब मार्केट अप जाएगा ना, जब मार्केट अप जाएगा तो उसमें बहुत सारे लमसम वाला इन्वेस्टमेंट वाला कमाता है, उसमें एसआईपी फिर क्या हो जाएगा? बीट हो जाता है। यानी कि आप लमसम के थ्रू भी कमा सकते हो, लेकिन आप अभी उतना नॉलेज नहीं है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा। समझ रहे बात को ना? कब मार्केट ऊपर जाएगा अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो समझ रहे हैं कि आप जब मार्केट नीचे भी जाती है तो एसआईपी वाला बहुत अच्छा रिटर्न भी कमाता है। अब बात किया जाए जैसे कि कोविड-19 के समय क्या हुआ था 2019-20 में, 2019 और 20 में बात किया जाए तो उसमें मार्केट जो है ना अप डाउन हो करके अप जा रहा था। तो जब अप हुआ तो लमसम वाला बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया था। समझ सकते हैं कि इस तरह से अब जरूरी नहीं है कि आप एसआईपी में हर जगह एसआईपी ठीक होता है, लेकिन बहुत एरिया में एसआईपी बहुत अच्छा होता है, खासकर फ्रेश इन्वेस्टर, बिगिनर इन्वेस्टर के लिए। तो ये लमसम कब है आपके लिए? जब मार्केट अप हो रहा है उस समय आपको ना लमसम करवाना चाहिए। यानी कि लमसम एक आपके पास 10,000 20,000 पैसा है तो उस समय अगर मार्केट अप जा रहा है, आपको लगता है कि अप जा रहा है, लेकिन अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर है तो अभी तो आपको पता नहीं होगा कब मार्केट अप जाएगा। इसीलिए सबसे बेटर कौन है? एसआईपी है। यानी कि मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए कोई मतलब नहीं है, आप एसआईपी करवाओ चुपचाप। एसआईपी में आपको बहुत ही अच्छा कोई नहीं बैलेंस रहता है, इसमें रिस्क लेने का जरूरत ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है इसमें। अब समझ सकते हैं कि जब जिस समय 19-20 में जब कोविड-19 चल रहा था उस समय इतना ज़्यादा लोग कमाया लमसम के थ्रू, यानी लमसम भी फायदा देता है, लेकिन कब? जब मार्केट अप होगा तब कमाएगा। अब इसमें एक और फायदा एसआईपी में आपको देखने को मिलता है, वो क्या है? आप टॉपअप करवा सकते हो। टॉपअप यानी कि आप अगर महीने में 5,000 एसआईपी करवाते हो तो उस 5,000 में बीच बीच में आप कभी क्या कर सकते हो कि वही एसआईपी में 10,000 रुपया डाल सकते हो अपना एसेट को बढ़ाने के लिए। 10,000 20,000 जो है आपका, यानी कि उसे बोलते हैं टॉपअप, वो इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड में। तो आप महीना में भी डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मन है कभी अचानक कि मेरे पास पैसा आ गया है इसको म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो उसी में आप टॉपअप के थ्रू डाल सकते हो। ये होता है एसआईपी का फायदा। तो इतने सारे फायदा है, रिस्क बहुत कम है, स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, आपको ये डिसिप्लिन सिखा देता है, वोलेटिलिटी को मैनेज करके चलता है एसआईपी। तो इतना सारा फायदे देखते भर में आपको एसआईपी में ही जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।